पियाजे और कोहलबर्ग पढ़ लिया है ना। सीटेट में अगर बात करें तो एक आपका टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, वाइगोत्स्की जो है, इनका सिद्धांत हर बार पूछता है और एक प्रश्न इससे फिक्स होता है। एक प्रश्न आपका पियाजे से फिक्स होता है, एक प्रश्न आपका कोहलबर्ग से फिक्स होता है, एक इनसे। अब यहाँ इंग्लिश में है तो आप हिंदी में आप कैसे भी उसको कह सकते हैं वाइगोत्स्की, यहाँ पे जानते रहिए ये भी क्या एक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत है वो सीटेट में कैसे पूछता है, तो ये नहीं पूछेगा कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है, ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा, बस उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पूछता है कि इनके सिद्धांत को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि इनका सिद्धांत क्या है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमें इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो वाइगोत्स्की आप जान रहे हैं, इनकी जो सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था उसका क्या नाम था, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था? नाम तो सुने होंगे, नाम सुना है बस, हम तो बताएंगे, पूर्व ज्ञान ले रहे हैं, बताइए। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप सिलेबस खोले हैं कि नहीं, और खोले हैं तो सिर्फ देखे हैं कि समझे। पता है अगर किसी का नाम दिया है सिलेबस में, कोई टर्म दिया है, तो इंसान ये रहता है कि ये हमने नहीं पढ़ा, तुरंत उसके बारे में सर्च करता है। इतनी अवेयरनेस तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम अगर वाइगोत्स्की हर बार प्रश्न पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। इन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत दिए, एक तो अधिगम से रिलेटेड, एक विकास से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ हम इनके सिद्धांत को जनरली समझेंगे, वो आप डीपली आप कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनका इंट्रोडक्शन जो दो टर्म इसमें यूज किया, एक ZPD, दूसरा क्या है MKO, दोनों का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सिद्धांत के अंतर्गत जो टर्म इनका याद करना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसको हिंदी में देखें तो क्या कहेगा, आपसे ज्यादा वरिष्ठ, और ये क्या है, ऐसा जोन जो संभावित विकास क्षेत्र हो। मतलब हम एक संभावना कि किसी बालक को हम कितना विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो बालक होता है वो अपनी गति से पढ़ता है या सीखता है। जैसे पियाजे का सिद्धांत आपको याद होगा, बालक कैसे सीखता है, अभी लिखे रहे, अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं अभी समझाऊंगी, बस आपके सामने एक भूमिका बना रही हूँ, पढ़ना क्या। आप बताइए पियाजे को पढ़े हैं क्या? फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये, मोर नॉलेजेबल अदर, या आपसे ज्यादा जिसको ज्ञान, अर्थात वरिष्ठ, आपसे वरिष्ठ या आपसे ज्यादा ज्ञानी। और यहाँ क्या है, संभावित विकास क्षेत्र। दो टर्म इन्होंने यूज किया था। अब पहले इनके सिद्धांत को समझने से पहले आपको पियाजे का बताना पड़ेगा। आपने पियाजे को पढ़ा होगा। पियाजे का सिद्धांत कैसा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। उनका क्या मानना था, बच्चा कैसे सीखता? पढ़ा हुआ है ना? उन्होंने मतलब माना जैसे बच्चे का विकास शारीरिक और मानसिक रूप से होता जाता है, वैसे वैसे सब भूल जाते हैं आप। जो पियाजे थे उनका ये मानना था कि बच्चा जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे ऑटोमेटिकली क्या हो, हर चीज को सीखता जाता है। मतलब आपका संवेदीगामक में, फिर पूर्व संक्रियात्मक में, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक, धीरे धीरे उसके एज के अनुसार, क्यों एज के अनुसार, क्यों 0 से 2 मतलब जन्म से 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या इसके आगे। तो इन्होंने एक बाउंडेशन की कि इतने से इतने के बीच में यही चीज करेगा। अर्थात जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़े या जैसे जैसे बच्चा विकसित होगा वैसे वैसे सीखेगा। अगर आप इनके सिद्धांत समझते हैं तो उसी का इन्होंने क्या किया, एक उसमें एक और चीज जोड़ दी, उसको कहते हैं ZP। आप इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बच्चा कैसे सीखता है।
जैसे जब जन्म लेता है तो आप उसको रोना सिखाते हैं, सांस लेना सिखाते हैं, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो हाथ पैर मारता है ना, क्या आप उसको सिखाते हैं? तो कुछ चीज़ें क्या करता है, वो खुद से कर सकता है, ये मानते हैं ना। जैसे पियाजे ने कहा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे करेगा, तो उसको कहेंगे क्या, कैन डू, मतलब स्वयं से बच्चा कुछ चीज़ें कर सकता है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है, क्या बच्चा हर चीज़ खुद से कर सकता है? हा? या हर चीज़ कर सकता है? जैसे बहुत अच्छा गा भी ले, डांस भी कर ले, पढ़ भी ले, हर चीज़ कर सकता है, इसको कहते हैं सर्वांगीण पक्ष। क्या हर चीज़ में डेवलपमेंट कर सकता है? नहीं ना। तो क्या होता है ये, कांट डू। कुछ चीज़ें वो कर सकता है और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। अब यहाँ वाइगोत्स्की ने कहा कि एक ऐसा संभावित क्षेत्र होता है, जैसे आपका विद्यालय में शिक्षक, जैसे आपके माता पिता, कि जो चीजें ये कर सकता है स्वयं से तो ठीक है, लेकिन उसको वो वरिष्ठ इंसान उसके विकास क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ा दे। जैसे लंबाई खुद से बढ़ती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लटकते हैं, तो असर पड़ता है ना। अगर लटके ना, कोई बताए ना कि लटकने से बढ़ता है, तो क्या वो उसी स्पीड से बढ़ेगा? नहीं। तो वो अपनी स्पीड से जैसा खाएगा पिएगा, जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी वैसे तो बढ़ेगा, लेकिन वो लटकने से, एक्सरसाइज से, दौड़ भाग से और ज़्यादा डेवलपमेंट करता है ना। तो ये क्या हो गया आपका ZP, या संभावित विकास, मतलब ऐसी संभावना होती है कि उसको विकसित कर सकते हैं, लेकिन कोई ये संभावना नहीं होती कि उसको पूरी तरह विकसित कर। जैसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास का मैंने आपको अर्थ ये बताया था कि हर पक्ष का विकास, न कि 100% विकास, क्योंकि एक ही बच्चा हर पक्ष में कैसे 100% कर सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन हर पक्ष का मतलब क्या, शारीरिक, मानसिक, नैतिक। पता चले मानसिक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, गेमिंग नहीं करा रहे तो शारीरिक विकास रुक गया, पोषण नहीं दे रहे हैं तो भी रुक गया, या शारीरिक मानसिक हो रहा है लेकिन वो किसी से मेल जोल नहीं रखता, उसको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, उसका चरित्र नहीं अच्छा है, तो ये सारे पक्ष भी तो हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हर वो 100% डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें वो स्वतः कर सकता है। अब इसको क्या कह सकते हैं, कैन डू विथ हेल्प, मतलब किसी की सहायता से उसने क्या किया, इसको सीखा। ये क्या था आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ये कौन होता है, MKO, जो आपसे ज्यादा वरिष्ठ होता है, आपसे ज्यादा ज्ञानी होता है उस क्षेत्र में। इतना बड़ा बच्चा है लेकिन आपको क्रिकेट नहीं आता, पहली बार खेलने जाइए और उसको आता है तो आपको सिखाएगा ना, तो आप तो बैट पकड़ेंगे चाहे जैसे भी मारने का प्रयास करेंगे, पर क्या खेल लेंगे खुद से? नहीं, वो आपको बताएगा कि बैट ऐसे पकड़ते। तो उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है ना। एज मैटर नहीं करता कि आपसे बड़ा ही हो, मतलब जिस क्षेत्र में आपको विकसित करना है उस क्षेत्र में उसको आपसे ज्यादा नॉलेज हो, तो उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक संभावित विकास क्षेत्र देख सकते हैं। अगर टोटल में से इतना घटा दे तो आपका ZPD आ जाएगा ना। टोटल क्या है आपका, मान लीजिए टोटल, और ये क्या, कैन डू, जो नहीं कर सकता उसमें से कर सकता है, घटा दे तो आपका ये संभावित विकास क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं। मैथ्स आप जानते हैं, देख के ऐसे बता दो, तो उसमें बहुत घांस पांच करके सूत्र और सारी चीजें लिख के तो आपको घबरा देता है, आपको घबराना नहीं, बस इतनी सी चीज है, बस इतनी सी ही चीज है वाइगोत्स्की की, अगर आप समझ गए तो, कि कुछ चीजें बच्चा स्वयं कर सकता है और बच्चा हर चीज नहीं कर सकता। अब इन्होंने ये एकदम फैक्ट बात कही कि हर चीज नहीं कर सकता, मतलब कुछ चीजें क्या कांट डू, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती कांट डू की भी कि किसी ज्यादा वरिष्ठ जो आपसे है उस क्षेत्र में, उसकी सहायता से ये क्या कर सकता है, उस क्षेत्र में विकास। अब जितना अच्छा ये इतना ज्यादा ये विकसित होगा, और थोड़ा ही अच्छा मिला तो थोड़ा बहुत ही डेवलपमेंट होगा। जैसे बहुत अच्छा नहीं है आपका ट्रेनर तो ज्यादा डेवलपमेंट तो कराएगा नहीं, तो थोड़ा तो कराएगा। जैसे हम अच्छे नहीं हैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट तो आपको क्लियर करेगा, और अगर हम अच्छे हैं तो ज्यादा आप क्या करेंगे, तो कुछ चीजें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, किताबें आपके पास है। हम क्या करते हैं, हम उसको और एक्सटेंड करते हैं। ZPD वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि हमने क्या किया, MK ने क्या किया,
निर्माण किया कि जो आप नहीं कर सकते उसके क्षेत्र को भी क्या किया, कवर अप कर दिया। बहुत ही ध्यान से समझिए, बस बहुत यही चीज ही है इसमें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा इन्होंने सिद्धांत है। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो भी चीजें आपकी बाह्य हैं, उस किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो कुछ चीजें आप खुद से डेवलप कर लेंगे। जैसे खाएंगे, खाना खाएंगे, चाहे मुंह लगा के खाइए, चाहे हाथ से खाइए, चाहे पैर से खाइए, खाएंगे ना, भूख लगेगी तो खाएंगे। और बच्चे को बताने की जरूरत नहीं कि खाना खाना, लेकिन बच्चा क्या करता है, हर चीज मुंह में डालता है। आपने विकास की अवस्था में पढ़े, अब सब चीज को यहाँ पे कोलैप्स करिए, लेकिन सही तरीका उसको कौन बताए, जहाँ कम एनर्जी लॉस, उसका काम भी हो जाए, अच्छे से वो डेवलप भी हो जाए। तो किसी भी पक्ष में ऐसे डेवलपमेंट का क्षेत्र ZPD कहलाता है, जो संभावित होता है किसके द्वारा, आपसे जो उस क्षेत्र में वरिष्ठ। अब ये जरूरी नहीं कि ये जिंदा इंसान हो, कोई परिस्थिति, कोई भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि आपसे वरिष्ठ व्यक्ति, लेकिन जनरल में आप उस चीज़ को यहाँ एप्लीकेशन में लीजिए कि कोई भी वरिष्ठ चीज़ या कोई भी सिचुएशन आपको ऐसा कर देती है, जब तक आप उसको फेस नहीं करते आपका डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसा अगर हम लोग यहाँ बोल लेते तो हमने कभी तो स्ट्रगल शुरू किया होगा क्या? शुरू से ऐसा बोलते हैं क्या? अभी भी जो कमियाँ हैं तो धीरे धीरे क्या होगी, वो हटेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये विकास कोई निश्चित चीज़ नहीं है कि इतने ड्यूरेशन में इतना ही कर सकते हैं। इनके जो सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं ना ये, कि जितना आपका डेवलपमेंट है वो एज के अनुसार होगा। वही बात तो सही है कि 2 वर्ष तक के बच्चे को आप गणित नहीं सिखा सकते, लेकिन उसी 2 वर्ष के बच्चे को कभी कभी कोई सुनिए गिनती आ जाती है, तो क्या करता है वो माता पिता उसको क्या ट्रेन करते हैं, कहीं सुना रहता, बहुत तीव्र बुद्धि का। तो कुछ चीज़ें बच्चे क्या कर सकते, खुद से ही कर ही लेंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं, और हर चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी वरिष्ठ की सहायता से एक ऐसा क्षेत्र भी बनता है कि वो बताता है कि हाँ इतना और डेवलपमेंट हो सकता है। अब उसके जो इसका आपकी इसकी कैपेसिटी है, इसके अनुसार ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा ही इसके पास नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा ये एक्सटेंड करेगा, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। बस यही चीज़। अब यहाँ आपको जो इससे संबंधित प्रश्न है उसको 3-4 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। ये समझ में आया ना? 2 ही टर्म ही इनके में समझना ही, बाकी जानते हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता। अभी मैं प्रश्न मैंने रखे, अभी मैं सेलेक्ट कर दी थी प्रश्न लिखिए आप। अब इसमें थोड़ा समझे रहिए, उसका हम ये तो नहीं कहेंगे वाइगोत्स्की छुआ नहीं है, मेरी बड़ी गंदी आदत, छुआ भाग जाते हैं। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम सिद्धांत आपने समझ लिया। प्रश्न दिखा रही हूँ कि कैसे पूछता है, घबराइएगा मत, बस समझिएगा अगर इनके कॉन्सेप्ट को तो आप बता लेंगे। में अधिगम, पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। पहला ऑप्शन है, बड़ा है ना, अच्छा लग रहा है? जहां आएगा अपने अपने को तुरंत बताइए।
बताइएगा, बताइएगा मत, हाथ उठाइएगा। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तीसरा ऑप्शन आपका, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। लास्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए कि पियाजे आप पढ़ चुके हैं, वाइगोत्स के आज मैंने बताया। पहले में कौन कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, दूसरे में, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है? पियाजे पढ़े थे, वाइगोत्स की हमने बताया। तो कहीं आपको दीपक अनुक्रिया सुनाई दिया? मतलब यही तो है जो अच्छा लगा कह दिया। जब उसमें मैंने बोला नहीं तो मतलब नहीं होगा ना। उद्दीपक अनुक्रिया आपका थान नहीं का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई, इतना कंफ्यूजन। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन, स्किनर कहीं सुना पुनर्बलन पियाजे में? आज मैंने कुछ बताया वाइगोत्स्की में। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, निष्क्रिय रह रहा है। अगर ये ऐसा बोलते हैं तो इनके सिद्धांत को हम पढ़ते क्यों? तो कहीं सुना आपने कि छात्र बैठा रहेगा? अरे वो तो खुद ही विकसित होता रहता है। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे विकास होता है वैसे सीखता है। और यहाँ क्या करता है, इनके अनुसार किसी एमकेओ से सीखता है। तो निष्क्रिय कहाँ रहा, उसको तो जबरदस्ती पकड़ के सिखा रहे हैं। तो आपका ये भी आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है? विद्यार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। क्या? अधिगम स्वयं सृजित करता है। अब सहायता आप करते हैं, उसको बताते थोड़ी है हर चीज, आप उसके लिए सहायक का कार्य करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। और वहाँ पियाजे के अनुसार संगठन करता है, अनुकूलन करता है। तो सृजन ही तो किया, अनुकूलन में क्या करेगा? नवीन परिस्थिति में सृजन करेगा। ठीक है। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न समझा दूं? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे मैं ये बता रही हूँ। मैं इतना अब ये थोड़ी बताऊंगी कि इसमें उद्दीपक अनुक्रिया नहीं होती। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नहीं, सुना नहीं तो नहीं है। अगर होता तो आप खुद ही फोकसली करते ना कि थांडाइक में 50 बार चिल्लाया उद्दीपक अनुक्रिया। जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहीं हो लीजिए। मेरा ये कहने का वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं पहला है आपका जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्व होने से, तीसरा है अनुकरण से, चौथा है वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर संक्रिया से। इसमें तो नहीं
ज़्यादातर है ना, कौन कंफ्यूज है वही वही मैं क्लियर कर। ऐसे परिपक्व की बात अगर करते हैं तो 100% अगर मेच्योरिटी देखेंगे तब तो किसी को बच्चे को तो सिखाएंगे ही नहीं। सिखाना क्या है, शुरू से जिस लेवल पे उसी लेवल से आप सिखाना शुरू, तो परिपक्व होने का वेट नहीं करेंगे ना। अच्छा तो है ऑप्शन, लेकिन वो परिपक्व होगा तो वही सीखेगा और कोई तो सीखेगा ही नहीं। मान लीजिए हम मेच्योर नहीं है तो हम मेरा अधिकार नहीं है। अगर समावेशी कक्षा की बात करें तो जो अपरिपक्व है तो उसको भगा देंगे, तो अच्छा लगने से कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर अभी मैंने एमकेओ आपको बताया था, ये एमकेओ है, वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर संक्रिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। मूल कारण है। पहला आंसर आपका सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दूसरा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन। तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। चौथा है संतुलन। ये अच्छा प्रश्न है। पहले में कौन कौन है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में। पांचवा नहीं है, होना चाहिए। तो कितना ही कंफ्यूज है, चार में पांचवा देखे तो एकदम मजा आ जाए। करना चाहिए। ये नहीं लग रहा, हो नहीं रहा कि नहीं है, लग रहा है कि नहीं? क्यों नहीं लग रहा? अरे हाँ, एनालिसिस करना है। क्वेश्चन आंसर हर जगह आपको मिल जाएंगे, उठाइए प्रीवियस आप पेपर, सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन हुआ कैसे यही तो नहीं समझ पाते, इसलिए अगले आने वाले प्रश्न गलत हो जाते। हम बस आंसर रट लेते हैं, वो प्रश्न कभी रिपीट नहीं करता, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। समायोजन नहीं कर रहा है, पहला तो लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा नहीं होगा ना। अभी पहले में कैसे हो रहा था? जो पहला प्रश्न है, संतुलन हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। संतुलन में ना कैसे सीखेगा ये संज्ञानात्मक विकास? संतुलन कुछ है ही नहीं। अरे बहुत कुछ है, लेकिन इनके अनुसार है कि नहीं, ये यहाँ इम्पोर्टेंट सब है। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, कहाँ सुना है, इसको जरा सा बता दीजिए। अगर आप बता दें तो जान देंगे कि आप पढ़ते हैं। मानसिक प्रारूपों का समायोजन कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, जल्दी बताइए। कैसे आप काटेंगे कि कौन सा गलत सुना है? इतना बड़ा मुंह मत पाइए। सुना है ना? कहाँ सुना? एनालिसिस कर लीजिए, यहीं से एक और आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ आगे सुनेंगे आप? कोई एक बता दे कहाँ सुना है। क्या कर रहे हैं आप, कैसे भूल जा रहे हैं? अभी मैं बताई, मैंने लिया इसका नाम मानसिक समायोजन। ये तो बड़ी भी पता अच्छा वीडियो बनता रहता है, तो कुछ कहते। अभी रिवाइंड करके मैं देखूंगी मैंने कहाँ बोला। नहीं बोला ना? स्कीमा सुना है पियाजे में? ये भगवान, वही तो था ना, ये तो कट गया। वाइगोत्स्की पूछ रहा है तो पियाजे कहाँ से आ गए? छांट दीजिए इनको। क्या टर्म मतलब सिर्फ रट रहे हैं क्या? समझिए, हाँ बोला गया था उस समय, हम भी समझ गए।
ये कटा, दो ही में कंफ्यूज रहेंगे तो कम से कम दो में तो समझ में आएगा। अब चार में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कहते लोग ऐसा कहते हैं कि चारों ऑप्शन जो है जुड़वा भाई लगता है। कहाँ से लगता है? मैं ऐसे काटना सिखाती हूँ बच्चों को ऑप्शन, क्योंकि वहाँ आपको ऑप्शन एनालिसिस ही करना है। प्रश्न आपके तो वो वाइगोत्स्की ही रहे, ऑप्शन कैसे आप काटेंगे? ये कितना घुमा के देता है, उसी को तो पैसा पाते हैं कि प्रश्न बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और बहुत ही ब्रिलियंट होता है प्रश्न बनाना, क्योंकि हम लोग भी पूरा 100% ही कंफर्म होता है। हम लोग पेपर देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये लग रहा है, भले वो आंसर सही है लेकिन एकदम 100% कोई नहीं बताता। कुछ ही प्रश्न में 100% बता दे, ये भगवान की दुआ है कि हाँ पास होते चले जाए। लेकिन वहाँ सीटेट का पेपर देने के बाद कोई नहीं कहता कि पास होंगे कि फेल होंगे, जब तक आंसर की नहीं आते। तो यही रीज़न है, आप क्या करते हैं, डीपली नहीं पढ़ते। तो यहाँ स्कीमास की बात तो इन्होंने करी नहीं, ये तो आपके पियाजे हैं, ऐसा है ही नहीं। और सीधे सीधे सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अब अन्योन्य क्रिया मतलब अंतर क्रिया अगर आप सुने होंगे या देखेंगे तो क्या होता नहीं है, वो समाज का ही पक्ष है जो उसके अमके का रोल अदा करता है। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक इसका नाम भी है। समझ में आया? क्यों मैं यहाँ क्या होता है कि कॉपी में लगाते हैं पेपर में ये, और लास्ट में जब भरने लगेंगे अरे ये भी हो सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, सामाजिक लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, फिर ऐसे लास्ट में भर देंगे। हम बता रहे हैं ना, जो किए हैं, जो भुक्त होगी उससे पूछा करें, जिसके पास एक्सपीरियंस है। ऐसा होता नहीं किया, क्योंकि अच्छा खासा आता है। फिर वहाँ क्या होता है, लास्ट में ऐसे तो इतना इजीली ऐसे सामाजिक लिख देगा तो आंसर तो नहीं हो सकता। ये तो क्योंकि सीटेड कुछ तो गोले हर बार 2-4 गलत भर देंगे, वही 2-4 नंबर पीछे रह जाते हैं। तो आप जो चीज़ें हुई हैं उनको आपको समझने की आवश्यकता है। वही चीज़ें कि आप बस 90 पा जाइए, बात खत्म। उसके बाद मैंने कहती कि आप 150, 140, 130, मेरा टारगेट नहीं रहता कि मेरे स्टूडेंट इतना ज़्यादा हाई मेरिट लें, क्योंकि वो अगर आप कैपेबल हैं तो आगे जो एंट्रेंस होंगे, जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें ज़्यादा लाएंगे। सीटेट के मार्क्स पर क्वालिफाइंग होता है बस कि आप पेपर एग्ज़ाम भर सकते हो। सिर्फ बहुत प्रेशर भी नहीं लेना, कम प्रेशर भी नहीं, क्योंकि वही 90 एकदम छिछली आ जाती है, वही 89, 86, अरे 70, 65 इतने नीचे बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि वो सब कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, उस समय लगता है सही कर रहे हैं, बाद में वो सब गलत। और इसमें क्लेम करने पे भी आंसर सही नहीं होता, क्योंकि वो सच में आंसर सही दिया होता। जो आपके प्रश्नों में विश्लेषण किया गया है बुक्स में, वो भी एक्यूरेट सब में नहीं है। जब तक यहाँ आप ऑप्शन एनालिसिस नहीं करेंगे आप उसको नहीं कर सकते। आप कहेंगे डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उससे संबंधित बाकी सब नहीं है तो हम सबसे नज़दीक वाला आंसर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस सिद्धांत में वही चीज़ कही गई, लेकिन बाकी सब एकदम नहीं कही गई और इसका कुछ विचार मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता विचार जो सबसे नज़दीक उस प्रश्न पे होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। कई ऐसे प्रश्न होंगे जो 4 के चारों आपके ऑप्शन सही होंगे। ये बस सिर्फ इसके लिए नहीं बता रही, हर प्रश्न के लिए बता रही। स्ट्रैटेजी आप नहीं बना रहे, ये सबसे बड़ी कमी आ रही है, क्योंकि आप एनालिसिस ठीक है आपने यहाँ बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ आप और अच्छा परफॉर्म करें। ये जो कन्फ्यूज़न दूसरे ऑप्शन के लेके दिमाग ना, ये उठे ही ना। जब मैंने पूछा ये क्यों नहीं होगा तो आपको तुरंत बोलना चाहिए कि ये नहीं होगा, इसको हमने वहाँ दे, ये उनका सिद्धांत नहीं उनका सिद्धांत। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अब इसमें देखिए मैंने बताया 2 प्रकार के उन्होंने सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से। एक था भाषा चिंतन, वो आप डीपली पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, और दूसरा क्या था, विकास। तो विकास वाले में आपका वो सारा चीज़ था ZPT। इन्होंने कहा ये तो आपका ये टर्म था कि भाषा इन्होंने बताया कैसे होता है और चिंतन कैसे करता है, तो कौन सी चीज़ पहले आती है। तो ये दोनों साथ में आती है कि ये पहले आता है कि ये पहले आता है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट पियाजे और वाइगोत्स्की में था। उस सिद्धांत को हम भाषा वाले पोर्शन में भी पढ़े, लेकिन यहाँ पे आप जितनी प्रश्न देख रहे हैं सब क्या विकास से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार, अब देखिए सबको हटा देना और सिर्फ वाइगोत्स्की को ध्यान देना। यहाँ सबसे बड़ी कमी ये रह जाती है हमें कि हम कई लोगों की लॉजिक लगाते थे। किसी ने ये भी कहा
या किसी से मतलब ही नहीं, किसी की परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में आप चेंज नहीं कर सकते, वही दूर क्या। अब इसका ऑप्शन है पहला, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरा आपका, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, स्वभाव से बातूनी। तीसरा है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। चौथा है आपका, अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 2 मिनट पढ़ लीजिए इसको, फिर बताइए। प्रश्न समझ में आ गया ना? प्रश्न समझ में आ गया ना? अपने से बात करते हैं ना बच्चे। नहीं सुना है क्या बच्चे अपने से बात करते हैं? फ्यूचर में देखेंगे। बताइए, पहले में कौन कौन है? दूसरे में कौन कौन है? तीसरे में कौन कौन है? चौथे में कौन कौन? बाकी सब कहाँ है जब आप चौथे में चले? चौथे में 4 लोग, 5, 6, बाकी सब कहाँ है? अब बताइए क्या पहले में कौन कौन है? 2। वहाँ गोलिया के देगा क्या? तीसरे में कौन कौन है? तीसरे में क्यों नहीं है? वो खुद से बात कर रहा है। तो तीसरा क्यों नहीं? हालत होते हैं कब होते हैं? कोई अपनी स्टेज पड़ी है? कभी तो होते हैं अहम केंद्रित। फिर से पूछूंगी, पहले में कौन? ऐसे वहाँ पे होता है पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे अक्कड़ बक्कड़ खेलने लगते हैं, या हनुमान जी की चालीसा कहने लगेंगे, तो वही वो नौबत ना आए। बताइए जरा, पहले में कौन कौन है? पहले, दूसरे, तीसरे। तीसरे में क्यों नहीं आ रहे? आंसर तीसरा है तब भी। अहम केंद्रित होता है, लेकिन पियाजी के एक स्टेज में होता है, वो वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं होता। बातूनी होता है तो सब कोई बातूनी नहीं होता, लेकिन बच्चे बातूनी होते हैं। लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा, बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन इन्होंने तो कभी सुना आपने कि इन्होंने कहा नहीं। अब जिसके बच्चे बातूनी होंगे वो तो फट से लगा चला आएगा। कहाँ? सारे बच्चे बातूनी होते हैं। वही तो, जहाँ आप फंसेंगे वो पॉइंट मुझे पता। जिसके घर में बहुत बात करने वाले बच्चे होंगे तो कहेगा ये तो होता ही है, इसीलिए बात करते। जब कोई नहीं बात करता तो खुद ही से बात करते। तो यहाँ इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने उनके अनुसार। अब ये वयस्कों का ध्यान, अब यहाँ वयस्क देख के आपको कंफ्यूज कर, आप खुश इसलिए और एक चौथा सही है, लेकिन मैं बताऊं, वयस्क देख के आपको कंफ्यूज, आप सुने होंगे अगर ऊपर से उड़ंतुआ वाइगोत्स्की पढ़े होंगे, वयस्क, समवयस्क, यही सब सुनते हैं ना। कुछ नहीं, ये वयस्क है, इसको ठोक दो, बहुत बड़ा आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने ध्यान आकर्षित करने की बात की है। नहीं करेगा, ध्यान आकर्षित करना है तो उससे बात करेगा कि खुद से बात करेगा? उससे करेगा, खुद से करेगा। तो ये कुछ अटपटा आंसर आपका यही।
अपने कार्य को दिशा देने के लिए, क्योंकि हमेशा निर्देशन का टर्म आता रहता है इसमें, और वो ZPD जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें धीरे धीरे आप करेक्शन करके क्या करते हैं, विकसित होते हैं किसी वयस्क के द्वारा। तो वो क्या एक दिशा निर्देशन है कि खुद से बात करेगा, वो बात करना सीख रहा है, क्योंकि यहाँ भाषा भी तो है, भाषाई विकास भी तो होगा, तो किसी प्रकार होगा, खुद से बात करेगा तो उसकी चीज़ें डेवलप होगी, उसकी फीलिंग खुद से एक्सप्रेस करेगा जो दूसरों से नहीं कर सकता। धीरे धीरे क्या बाद में जब उसको किसी वयस्क से पता चलेगा कि खुद से बात मत करो, सब कहेंगे कि पागल, तो वो खुद से बात करना तभी शुरू करेगा जब कोई नहीं होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खुद से बात करना कम कर देगा। हम लोग भी आज भी खुद से बात करते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो पाती। अक्सर जब आप गर्मी में छत पर बैठते हैं तो ऊपर जब देखते हैं और सितारे टमटमाते हैं तो अक्सर खुद से ही बात करते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं लेकिन दिमाग में वो चीज़ें क्या होती है, चलती रहती। वही स्टूपिड से क्वेश्चन, तारों से रिलेटेड, उसकी आकृतियों से रिलेटेड, कोई बादल से रिलेटेड, चांद से रिलेटेड, तो वो चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे वो हमारा एक दिशा निर्देशन हो। अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। समझ में आया? नेक्स्ट, बस एक क्लास वाइगोत्स्की के संस्कृति के अनुसार, शायद वही वाला प्रश्न है, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। हाँ सही है, वही व्यक्तिगत, अरे उसमें हर में वाइगोत्स्की है तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न। वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार मतलब उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, इसको ऑप्शन नहीं लिखाऊंगी, ये वही प्रश्न है जो इससे पहले आया। अपने कार्य को व्यक्तिगत जो उसका वाक है, जो उसकी पर्सनल चीजें हैं, बोलचाल, वो किस लिए होती है, अपने कार्य को दिशा निर्देशित करने। उसका अभी आंसर प्रीवियस वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? पृथक समझ रहे ना, अलग नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन तथा अवधान से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। आप पानी पी लीजिए, किसको आ रही खांसी, चाय पानी लिख लीजिएगा किसी और से, चाय पानी। देखिए, सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन तथा अवधान से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अक्सर मेरे जैसे बुद्धिजीवी ऐसा ही करते हैं। अच्छा तो लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो अच्छा लग रहा है कि व्यवहार में मापने योग्य जो आपका परिवर्तन,
तो परिवर्तन की यहाँ बात नहीं है, मापना क्या है इसमें, आपको तो विकसित किए जाना है, आपको माप के एक को आंसर थोड़ी दे देना है, जितना संभावित है उतना विकसित आप उसको करिए। तो ऐसे एग्जैक्टली कोई चीज यहाँ पे नहीं कही गई। अच्छा है आंसर इसका है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है। अवबोधन अवधान भी है, समझेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे? सीखा मतलब क्या, समझा होगा, बोध हुआ होगा, इसको भी नहीं अलग किया जा सकता। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसका कहीं नाम नहीं लिया, वाइगोत्स्की ने नाम लिया नहीं लिया। पुनर्मनन की तो कोई बात नहीं है। सामाजिक संदर्भ इसलिए कहा गया, इनके नाम का अगर आप याद करेंगे, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, उसमें सारी चीजें, संस्कृति क्या आपकी संस्कृति में समाज नहीं आता? यहाँ जो सामाजिक चीजें, वही समाज तो आपको ZPD कर रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका कर रहा है, कि वो स्वयं से तो नहीं कर रहा। या सामाजिक संदर्भ से आप नहीं कर सकते, कितना भी उसको कमरे में बंद कर दीजिए, जब उसको कोई खाना देने जाएगा तो वो भी उसको कुछ सिखाएगा। जंगल में छोड़ दीजिए, जानवरों से सीखेगा। मोगली की स्टोरी सुनी, वो जो संदर्भ का था वो ZPD था। अगर उसको ऐसे छोड़ दे तो वो अपनी चीजें करेगा, लेकिन कोई न कोई ऐसी चीज इफेक्ट करेगी जो सामाजिक परिवेश में, उस परिस्थिति में आपको दिखेगी कि उसका संभावित विकास क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। सामाजिक संदर्भ से वाइगोत्स्की के अनुसार आप अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया ना? इसलिए तो उनके सिद्धांत नाम सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। सोशल कल्चरल, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत इसको सोशल कल्चरल कहते हैं, मतलब आपका सामाजिक सांस्कृतिक या सांस्कृतिक ऐतिहासिक, बहुत सारे नाम इनके जो सुनेंगे, समाज उससे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इससे क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। एक और लास्ट लिखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, बस डैश दे दीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए, संस्कृति और भाषा, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। संस्कृति और भाषा विकास में, संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिका निभाती है।